अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आलमंड केक की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हम इसको विदाउट ओवन बनाएंगे, पतीले में। पतीला या प्रेशर कुकर में आप इसको इजीली बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको किसी की बर्थडे पे बना सकते हैं अगर आप गोल्ड केक पैन यूज़ करेंगे तो। यहाँ पर मैंने लिया है चकोर पैन, ताकि इसको हम जो है वो एज अ पेस्ट्री जैसे हम खाते हैं या टी केक आलमंड के तौर पे खाते हैं, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर की जो शेप है हमारे पास पैन की, उसमें मैंने बनाया है चकोर। तो यहाँ पर जी बादाम मैंने कुछ लिए हैं, उनको दरमियान में से कट कर लिया है। और यहाँ पर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप होममेड बटर पेपर बना सकते हैं। घर में ही कोई सा भी पेपर लेके उसको पैन के साइज़ का कट कर लें, चाहे आप गोल पैन यूज़ कर रहे हैं या चकोर कोई सा भी पैन। तो उसको आपने क्या करना है कि बटर या ऑयल कोई भी आप लगा के अच्छे से ग्रीस कर लें दोनों साइड से पेपर को, और फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल है कपड़े से उसको साइड पे कर दें, और फिर आप उसको एडजस्ट कर लें अपने पैन में। और ये जो बादाम है इनकी जो वाइट साइड है वो मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ, क्योंकि जब हमारा केक तैयार होगा तो हम इसको फ्रंट पे ले आएंगे तो इसकी बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग बन जाएगी। आप इसको अपनी मर्ज़ी से डेकोर कर सकते हैं जैसा आप चाहें। अब जी इसको साइड पे रखते हैं, और यहाँ पर हमें चाहिए तकरीबन 200 ग्राम बटर। बटर आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है ताकि उसको बीट करने में आसानी हो। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक बीटर को देख के परेशान बिल्कुल ना हो, बल्कि आप इसको जो हैंड बीटर है, हमारे पास हैंड विस्क होता है, उसकी मदद से भी आप अच्छे से इसको बीट कर सकते हैं। उस पे थोड़ी मेहनत लगेगी, 3 से 4 मिनट में आप अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर जी अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस 3 ड्रॉप्स और चीनी 1 कप हमने लिया है। सबसे पहले 4 अदद अंडों को मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से जूसर मशीन में फेंट लूँगी। अगर हम एक साथ ही चीनी और वनीला एसेंस डाल दें तो क्या होगा, चीनी की वजह से ये फ्लफ़ी नहीं होंगे, जिसकी वजह से मैं 1 मिनट पहले इनको अच्छे से जो है ना फ्लफ़ी कर लेती हूँ। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस के 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं, और अब 1 कप चीनी का। चीनी को आपको पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इसको बना रहे हैं तो फिर आपको इसको बीटना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर जी प्री हीट कर लें 10 मिनट के लिए अपने पतीला या प्रेशर कुकर को। और यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/3 कप आलमंड पाउडर, बादाम पाउडर लिया है। बादाम को ही मैंने अच्छे से उसका पाउडर बना लिया है। और इसके अलावा मैंने 1 कप मैदा लिया है। ये जी मैं बटर दिखा रही हूँ कि इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर बीट कर लिया था, और अब फिर से थोड़ा सा करके, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी सॉरी, अंडे का मिक्सचर। और इन दोनों को अच्छे से फिर मैं मतलब विस्क की मदद से ना, जिससे हम लोग अंडा भी फेंटते हैं, उससे अच्छे से फेंट लूँगी दोनों चीज़ों को तकरीबन 30 सेकंड के। अब यहाँ पर जी मैंने 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से इसको क्या कर लिया है मिक्स। इसको छान के आपने हमेशा ड्राई जितने भी इंग्रेडिएंट आप किसी भी केक में डालें उनको लाजमी छान लीजिएगा। इससे ये है कि केक में जो लम्स वगैरह हैं वो नहीं रहते, और केक बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा सा बनता है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा केक जो है ना वो ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे आपने साइड से स्पैचुला को घुमाया और दरमियान में कट, फोल्ड एंड कट के मेथड से, ये देखें जी दरमियान से घुमा के फोल्ड किया और दरमियान में कट। इस मेथड से आपने सारे केक में जितना भी ड्राई मिक्सचर है उसको क्या करना है, फोल्ड कर देना है, ऐसे अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने बादाम का पाउडर जो घर में बनाया है उसको मैंने शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। ज़्यादा ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी। जब आपको आइडिया हो जाए देख के कि आप सारी चीज़ें तकरीबन इसमें मिक्स हैं, तो आपने अब इस मिक्सचर को जो है ना अपने पैन में ट्रांसफ़र कर देना है। और यहाँ पर आपने जी इसको अच्छे से ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा टैप टैप कर देना है ताकि एयर बबल्स जो हैं इसमें से निकल जाएँ कुछ ऐसे। जो आपका पतीला या प्रेशर कुकर प्री हीट हो चुका है, 10 मिनट आपने उसको लो फ्लेम पे तकरीबन किया है, आपने मतलब उसको गर्म कर लिया है। अब आपने उसमें इसको रख के बेक करना है 45 मिनट बाद। 40 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा टूथपिक डाल के, अगर ये क्लीन है तो इट्स मीन आपका बन चुका है, केक बेक हो चुका है। नहीं तो आप 5 से 10 मिनट और रख लें। ये जी परफेक्ट बेक है। अब मैं इसको ठंडा होगा तो तब इस मोल्ड से बाहर निकालूंगी और इसका ये जो बटर पेपर है उसको हटाऊंगी। अगर आप गरम गरम करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो केक है वो टूट जाएगा। ठंडा होने के बाद आपने बटर पेपर रिमूव करके इसको पीसेस में कट कर लें जैसे आप चाहते हैं।
यहाँ पर इसका कलर अगर आप ओवन में बेक करेंगे तो गोल्डन जैसा आता, और प्रेशर कुकर में आप या मतलब पतीला बेकिंग करेंगे तो इसका कलर गोल्डन नहीं आ सकता। ऊपर वाला रॉड क्योंकि हम लोग ऑन नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा पतीला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। तो वैसे ये बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल ओवन से भी ज़्यादा अच्छा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।